नमस्कार दोस्तों, आज हम इंडियन आर्मी की सोल्जर जीडी की पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना सीखेंगे। वैसे तो सभी पोस्टों के लिए सेम रजिस्ट्रेशन होती है, लेकिन मैं पर्टिकुलर एक पोस्ट के लिए आज आप लोगों को वीडियो दे रहा हूं ताकि सबको, अगर कोई भी इंडियन आर्मी सोल्जर जीडी के लिए ढूंढ रहा है तो उसको हेल्प जो है पूरी तरीके से हो जाए। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह है रेड कलर का बटन है, इस पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए और भी इंडियन आर्मी की तरफ से अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के थ्रू। चलिए, तो सबसे पहले आप लोगों को ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट जाना है। ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in इनकी जो वेबसाइट है, सिंपल आप गूगल पे जाके ज्वाइन इंडियन आर्मी लिखिए तो आपको ये वेबसाइट सबसे पहले नंबर पे आएगी। बस आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है। याद रखिएगा, किसी भी पोस्ट को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये देखिए, ये एक कोड है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक किया तो ये अब मैं डालूंगा और एंटर करूंगा तभी जाएंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है, वो कहां से होती है? चलिए, जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को ये देखिए यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप लोगों को क्वालिफिकेशन नहीं पता, एज लिमिट नहीं पता, कोई बात नहीं, बस आप जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करते जाइए, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एलिजिबिलिटी भूल जाइए, ठीक है। उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहां तक सबको आना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर लो, ठीक है। मैं बताता हूं कि कहां तक सबको जाना पड़ता है। उसके बाद ये देखो, कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा, इस तरह से क्लिक करो। चलो, उसके बाद यहाँ पे स्टेट चुननी होती है, तो मैं यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर चुन लेता हूँ। और आधार कार्ड मेरे पास अभी नहीं है तो मैं नन सेलेक्ट करूंगा। अगर आपके पास है तो आधार सेलेक्ट करें। अगर उसका नंबर है, सिंपल उड़ाई नंबर जो होता है, एनरोलमेंट नंबर अप्लाई किया है तो फिर ये सिलेक्ट करें। हो सकता है आप किसी और स्टेट से हो तो आपको नन का ऑप्शन ही ना आए, तो कोई बात नहीं, आप सिंपल उड़ाई लिख देना या आधार नंबर लिख देना, बाद में उसको अपडेट कर लेना, ठीक है, तो वो भी हो जाएगा। अब यहाँ पे कैंडिडेट नेम ये मुझसे पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे कोई भी नाम आज जो है वो दे देता हूं, समीर सिंह दे देते हैं। चलिए, यहाँ पे सिंह कुमार हम नाम दे देते हैं, ऐसे ही बताने के लिए सिंपल, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये डेट ऑफ बर्थ है, तो चलिए ये हो गया। उसके बाद ये ईमेल एड्रेस ये मैंने डाल दिया। मोबाइल नंबर 87160, क्योंकि मेरा तो बहुत बार यहाँ पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो चुका है, ये मैंने आज ऐसे ही डाला है। चलिए, ये लेता है तो ठीक है, नहीं तो कोई और देखेंगे, क्या पता ये किसी और के नाम से रजिस्टर्ड ना हो। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि हमने अब ईमेल पे एक ओटीपी भेजा है, यानी कि एक मैसेज भेजा है जो मुझे यहाँ पे डालना है। वो कहाँ गया? वो मेरी ईमेल पे गया। तो ये है मेरी ईमेल। यहाँ पे 3 मिनट हो चुके हैं, अभी तक कोई भी मैसेज जो है वो मुझे रिसीव नहीं हुआ है, तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो वेरिफिकेशन कोड इंडियन आर्मी की तरफ से आया है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। चलिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद ये देखिए, ये कोड है ना 95564, ये कोड मुझे डालना है। आपको भी ऐसा ही एक कोड आएगा, मतलब ऐसा ही आएगा, अलग होगा वो, ठीक है। अब मैंने सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ हो गया। अब इसको प्रॉपर खुलने देते हैं, ये प्रॉपर खुला नहीं है। चलिए, खुल गया ऑलमोस्ट। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कितनी है मेरी? चलिए 10+2 दे देता हूं। आपकी जितनी होगी आप उतनी देना भैया, 10वीं पास तो मिनिमम चाहिए इसके लिए। उसके बाद पास हूं मैंने 10वीं कहां से की है, मतलब मेरा बोर्ड कौन सा था? सीबीएसई था, स्टेट था, ओपन था, क्या था? स्टेट था। उसके बाद ये स्टेट बोर्ड, मतलब मेरी स्टेट कौन सी है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन सबको करनी पड़ेगी, चाहे आप हरियाणा के हैं, दिल्ली से हैं, मुंबई से हैं, यहां तक सबको जाना पड़ेगा। अप्लाई का ऑप्शन तो अभी बड़ी दूर है, ठीक है। तो उसके बाद ये देखो, 10th का मार्कशीट नंबर पूछ रहा है, ये सर्टिफिकेट नंबर होता है आपका, डिप्लोमा नंबर जिसे कहते हो आप, ठीक है, ये दे दिया। और 654321 ये मैं दे देता हूं। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं क्या है। अभी ये पूरा ओपन, यहाँ पे हाइट दे देता हूं 198। और डिस्ट्रिक्ट जो है, अभी मुझे अगर करना है अप्लाई तो श्रीनगर में आई थिंक पोस्टें जो है वो चल रही हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद तहसील श्रीगम नॉर्थ में आ गया। और पासवर्ड रख देता हूं मैं यहाँ पे। पासवर्ड कैसे रखते हैं, चलिए मैं आपको ये भी बताता हूं, मतलब किस टाइप का आपने पासवर्ड जो है वो रखना होता है। चलिए, उसके बाद ये आपने कोड डालना है 57895। पासवर्ड बता दूं मैं आप लोगों को इस तरह से, ये देखो, डी बड़ा, जैसे आप किसी दोस्त का नाम है, अपना नाम है, तो मैंने डी बड़ा रखा। उसके बाद ये के तक
@123 यहाँ पे आप हैश लगा सकते हो, स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। तो इस तरह से आप रख सकते हो। चलो उसके बाद अब ना मैं इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पे एरर भी आ जाता है, तो बार बार आपने ट्राई करते रहना है, रुकना नहीं है। तो ये मेरी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। यहां तक सबको आना पड़ेगा। आप क्लर्क के लिए अप्लाई कर लो, किसी भी स्टेट से हो, यहां तक आपको आना पड़ेगा। उसके बाद जब ये चीज बन जाती है तो दोस्तों आप लोगों को ना यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं अप्लाई। या तो अप्लाई का ऑप्शन आएगा या आएगा एप्लीकेशन नॉट ओपन। नॉट ओपन मतलब अभी आपकी स्टेट की भर्ती नहीं आई है, अभी आपकी स्टेट की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है मतलब रजिस्ट्रेशन ओके है, स्टार्ट हो चुकी है, तो अप्लाई कर लो। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या ये मैच कर रही है। ये जो 50% इन्होंने मांगे हैं क्या वो आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से है या नहीं, ये चीज देखना। लेकिन अगर आप लोगों को ये चीज समझ नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को, तो कोई बात नहीं, आप तब भी जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो बस उसके लिए अप्लाई कर दो, क्योंकि एंड में ना ये आपको खुद बता देगा कि आपकी क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो जैसे कि देखिए सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। चलिए मैंने अप्लाई किया। अब उसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है कंटिन्यू, क्लिक किया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे मुझे पहले रिलीजन सेलेक्ट करना है, तो मेरा रिलीजन हिंदू है। उसके बाद ये ऑप्शनल है, कास्ट जो होगी आपकी असामी है, बंगाली है, गुज्जर है, जो भी है भाई वो आप लोग चुन लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं दे देता हूँ, बन जाता हूँ आज राजपूत। वैसे मैं राजपूत हूं नहीं भाई, सीधी सी बात है। चलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये अभी मैंने जो सिलेक्ट किया ये क्या था, ये फोटो सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है। जो हो तकरीबन ये 6 KB की फोटो है, ये मैं ले लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ और ओपन करके देखता हूँ। तो ये फोटो मेरी ओपन, इन्होंने कहा हुआ है 20 KB तक, तो चलिए कोई बात नहीं, 6 KB की थी। उसके बाद ये साइन है, साइन भी मैं तकरीबन जो है 20 KB तक ही, 5 KB तक चल जाएंगे, 16 KB के ले लेता हूं। ये नहीं चलेंगे क्योंकि इन्होंने 5 से 10 बोले हैं, तो मुझे थोड़े छोटे लेने पड़ेंगे। ये है 6 से 8, ये ले लेता हूं मैं। ये हो गया, ये हो गए। उसके बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूं एक बार। आपकी फोटो नहीं भी अपलोड होगी, अगर आप आगे पहुंच जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे ये हाउस नंबर है, ये चीजें आप खुद भी फिल कर सकते हो, तो मैं सिंपल हाउस नंबर दे देता हूँ और सिंपल जो अपना मेरा घर का एड्रेस है वो मैं लिख रहा हूँ। प्लीज आपका जो भी एड्रेस होगा उसे कंप्लीट लिखिएगा। ऐसे मतलब बिल्कुल भी आप फॉर्म को जो है कंप्लीट मतलब आपने फिल करना है। पुलिस स्टेशन श्रीनगर, पोस्ट ऑफिस श्रीनगर ही दूंगा मैं, टेली ऑफिस, जो भी भाई होगा, ये चीजें शायद मुझे नहीं लगता आप लोगों को बताने की जरूरत है। चलो ये हो गया। अब ये जो कॉलम है ना, ये है अभी एड्रेस, मतलब आप कहीं अभी रेंट पे तो नहीं रह रहे हो, कहीं किराए पे तो नहीं रह रहे हो, ट्रांसफर तो नहीं है कहीं पापा की, तो वो चीज अगर है तो उसको फिल कर दो, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये वहां पे कॉन्टेक्ट कर सके। अगर नहीं है, सेम है परमानेंट, तो भाई यहाँ पे सेम एज परमानेंट कर दो, टिक लगा दो, तो ये अपने आप ले लेगा, ठीक है। उसके बाद ये सेव एंड कंटिन्यू कर दो। चलो ये हो गया, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ना इसमें 12th पास भी अप्लाई करना दिखाऊंगा कि अगर किसी की 12th पास है तो कैसे अप्लाई कर सकता है, या फिर 10th पास है तो वो कैसे अप्लाई कर सकता है। तो इसमें से नॉन डिस्पेंसरी, स्पोर्ट्स कोटा, एनसीसी मेरे पास कुछ नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू। चलो ये हो गया, रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव। अब ये पूछ रहा है मुझसे कोर्स, तो भाई यहाँ पे अगर आप 10th की क्वालिफिकेशन के हिसाब से डालना चाहते हो तो 10th डाल दो, अगर 12th के हिसाब से अप्लाई करना है तो फिर 12th डाल दो, क्योंकि परसेंटेज देखी जाएगी। तो सिंपल 10th वाला भी ऐसे ही करेगा, जैसे देखो मैंने सिंपल यहाँ पे 12th कॉमर्स, 12th आर्ट्स या कोई भी ले ली, जैसे मैं 12th कॉमर्स ले लेता हूँ और यहाँ पे जो है मैं ले लेता हूँ अपनी स्टेट बोर्ड, ठीक है। उसके बाद मैंने कब पास की, 2012 दे देता हूँ और रोल नंबर 1 2 3 4 5 6, सर्टिफिकेट नंबर JK 654321, ठीक है, ये हो गया। और अब मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गई मेरी 12th की। अब ये हो गया एक रिकॉर्ड सेव, ठीक है। अब किसी ने 10th का भी रिकॉर्ड सेव करना है तो वो भी ऐसे ही कर सकता है। ये देखो यहाँ पे मैं 10th सिलेक्ट कर लेता हूँ
और उसके बाद यहाँ पे स्टेट बोर्ड कर लेता हूँ और ईयर पासिंग 2010 कर देता हूँ और रोल नंबर 12345। ठीक है, आपकी मर्जी है, आपने देना है तो दो, वरना रहने दो। JK 645321 ये हो गया। तो ये लो, ये मेरी 10th की जो डिटेल थी वो भी सेव हो गई। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे इन दोनों के नंबर भी देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये देखो, सबसे पहले मैं 10th के नंबर दे देता हूं। इंग्लिश कितने मार्क्स हैं वो बताने पड़ेंगे। चलो मैं बता देता हूं यहाँ पे। तो ये देखो, इंग्लिश में दे देता हूं मैं, मार्क्स कितने आए मेरे, 80 नंबर। कितने में से, 100 में से। ऐड न्यू रो, ये हो गया, रिकॉर्ड सेव हो गया। ओके, तो दोस्तों इसी तरह से आप लोगों ने तकरीबन जो सारे नंबर्स होते हैं वो देते जाने हैं। ठीक है, मैं आपको एक और बता देता हूं करके। ये अब सिलेक्ट किया हिंदी। ठीक है, ये हुआ, और उसके बाद यहाँ पे नंबर डालो, कितने, 70। कितने में से, 100 में से, जितने में से भी आए हैं। ग्रेड होगा तो ग्रेड बता देना। अब यहाँ पे ऐड न्यू रो पे क्लिक करो, तो बस ये हो गया, रिकॉर्ड हो गया सेव। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोगों ने सारे जो है डिटेल वो सेव करनी है, और जो 12th की है वो भी। जैसे मैं देखो अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो नंबर है वो दे देता हूँ 80। कितने में से, 100 में से। आपके पास 12th नहीं है तो 12th रहने देना, 10th है तो 10th दे दो। मैंने ऐड न्यू कर दिया, तो ये हो गया, रिकॉर्ड सेव। तो इस तरह से आप जितने भी पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएशन है, 12th पास है, जो भी है, आप जितने नंबर देना चाहते हो यहाँ पे दो, अदरवाइज रहने दो। ठीक है, तो फिलहाल अब मैं सारे नंबर ऐड करके आप लोगों को जो वीडियो है वो बताता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने 12th के नंबर भी ऐड कर दिए और 10th के नंबर भी ऐड कर दिए। तो अब आप पे निर्भर करता है, अगर आप 10वीं पास हो तो सिंपल आप लोगों ने ये जो पोर्शन है 10वीं का सिर्फ यही ऐड करना, इसको ऐड मत करना, आपकी मर्जी है। अगर आप 11वीं में हो तो 11वीं के नंबर ऐड मत करना, इसको रहने देना। ठीक है, तो मेरे पास 12th भी थी, 10th भी थी, तो इसलिए मैंने दोनों ऐड कर दिए। अब जैसे ही आप ये डेटा फिल कर लेते हो, उसके बाद ये कंटिन्यू पे आपने क्लिक करना होता है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो ये आप लोगों को यहाँ पे बता देगा कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ये देखो कंटिन्यू, लेकिन ये बोल रहा है कि आप इन दो पोस्टों के लिए भी एलिजिबल हो, जैसे कि क्लर्क की पोस्ट। तो यानी कि मैं क्लर्क के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि 12th थी ना, तो इसलिए आप जितनी क्वालिफिकेशन है सारी फिल करो। तो आप लोगों को यहाँ पे जो सीधा ऑप्शन है एंड में, ये बता देता है कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। अगर अप्लाई करना है तो भाई कर लो। तो फिलहाल मैं GD के लिए ही करूंगा कंटिन्यू। यहाँ पे जो फाइनल सबमिट है वो करना है। मैं यहाँ पे आप लोगों को सबमिट करके नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ऐसे इंडियन आर्मी का जो टाइम है वो वेस्ट होता है इस फॉर्म को रीचेकिंग के लिए। तो फिलहाल आप लोगों को जैसे ही सबमिट कर दोगे, आपके सामने एक PDF ओपन होके आ जाएगी। जब तक वो PDF नहीं आती है, इसका मतलब जब तक यहाँ पे सबमिटेड नहीं आएगा, इसका मतलब आपका फॉर्म सबमिटेड नहीं हुआ है। आप लोगों ने वो कंफर्मेशन कैसे लेनी है कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ है, तो आपने हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन में चले जाना है। हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन में यहाँ पे आप लोगों को बताएगा कैंसिल डेट, अनसबमिटेड और सबमिटेड। ठीक है, आप लोगों का अगर सबमिटेड है, फाइनल सबमिशन आ रहा है, तो ही जो है आपका फॉर्म सबमिट हुआ है, अदरवाइज नहीं। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे एडमिट कार्ड होता है, ये 7 दिन पहले इंडियन आर्मी की रैली में आ जाता है। तो यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड है, तो यहाँ से आपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है। तो आप लोग देखिएगा कि आप लोगों की PDF डाउनलोड हो रही है या नहीं हो रही। अगर आप लोगों को नहीं पता ये PDF कैसे डाउनलोड होती है या कैसे करता था, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो दी है, उसको देख लीजिए। उसमें मैंने फाइनल जो सबमिट था वो करके भी दिखाया हुआ है। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के रख लीजिए। आपका ही फायदा होगा, आपको भी आने वाले टाइम में वीडियोस जो है वो मिलने वाली हैं। हमारा न्यू चैनल भी है जिसका नाम साजन एनालिसिस है, लिंक आपको उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या?